नमस्कार प्रिय कर्क राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम शनि वक्री स्पेशल विशेष में। जी हां प्रिय कर्क राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा शनि जो ग्रहों में न्यायाधीश है, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आय, कर्म और संपत्ति के कारक है, और साथ में जो भी मनुष्य अपने जीवन में संघर्ष करके प्राप्त करता है इसके भी कारक शनि होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कर्क राशि वाले, शनि जो है यह 17 जून रात्रि 10:57 से लेकर के 4 नवंबर को रात्रि 12:32 तक अपनी स्वयं की राशि कुंभ में वक्री हो रहे हैं। जब यह वक्री होंगे तो आपकी कुंडली में अष्टम भाव पे यह विराजमान होंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि 140 दिनों के आसपास में यह जो शनि वक्री हो रहा है कर्क राशि वाले, इसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा और साथ में जीवन में कौन कौन से बदलाव आप स्वयं से करेंगे तो यह लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। सबसे पहले मैं यह बता दूं, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आप चाहे तो लग्न राशि या फिर नाम राशि से भी देख सकते हैं। प्रिय कर्क राशि वाले, वक्री ग्रह जो होता है इसकी जो बातें होती हैं बहुत ही डिफरेंट होती हैं। जब कोई ग्रह सामान्य गति से चलता है तो इसे मार्गी ग्रह कहा जाता है। जब कोई ग्रह अपने गति से तेज गति से चलता है तो इसे अतिचारी ग्रह कहा जाता है। जब कोई ग्रह अपनी गति से बहुत ही धीमी गति से चलता है या फिर जिसकी दूरी सूर्य से काफी ज्यादा हो जाती है, इसे वक्री ग्रह कहा जाता है। इसलिए जब इसे पृथ्वी से आप देखोगे तो यह पीछे की तरफ दिखाई देगा, और ज्योतिष शास्त्र में यह स्पष्ट प्रमाण है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने निश्चित स्थान से एक स्थान के पहले वाले फल पे भी 50% अपना असर डालता है। कर्क राशि वाले, जब शनि अपनी स्वयं की राशि कुंभ में वक्री होंगे तो अष्टम भाव में विराजमान होंगे, जो सबसे पहले विपरीत राज्यों की स्थिति को बनाने वाले रहेंगे। दूसरी बात, जब शनि वक्री हो रहे हैं तो इनकी 3 दृष्टियां, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है, जो एक मेष राशि पे है, एक सिंह राशि पे है और एक वृश्चिक राशि पे है, और तीनों इनके शत्रु हैं। तो जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका प्रभाव एग्जैक्ट उस भाव का नहीं रहता है। तो इसीलिए जब शनि वक्री होंगे तो इनका प्रभाव जो है वह दृष्टि, क्योंकि शनि की शुभ नहीं मानी जाती, दृष्टि तो शनि की पापी होती है, तो एग्जैक्ट उस जगह पे नहीं पड़ेगा। तो ये जहां जहां इनकी शत्रु राशि पे इनकी दृष्टि पड़ रही है ना, इससे आपके जीवन में सीधा बचाव होना चालू हो जाएगा। सबसे पहले मैं आप बताऊं कि आखिर शत्रु राशि पे दृष्टि पड़ के दिक्कत क्या हो रहा था। सबसे पहला देखिए, इनका जो कर्म क्षेत्र पे दृष्टि था ना, तो ये जो आपके पिता से, सीनियर अधिकारियों से जो तालमेल खराब चल रहा था, इसमें सुधार के योग को ठीक करना चालू कर देगा। इसके अलावा कर्म क्षेत्र में जो आपको अपमान हुआ, आपके परिवार के लोगों के मध्य में जो आपका अपमान हुआ, यानी सम्मान जो गया वह पुनः वापस मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है, आप नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान थे, इससे आपको बचाव करना चालू कर देगा। व्यर्थ का धन का जो एक्सपेंस हुआ, खर्च हुआ, अभियोग हुआ, यह पुनः जो है धीरे धीरे निकलना चालू हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन भी पहुंची कि आपका अष्टम भाव में यह बैठ करके कर्म क्षेत्र पे जो दृष्टि डाला, तो ना चाह करके भी किसी किसी के जीवन में गलत मित्रों का साथ हुआ, जुआ सट्टा या फिर किसी भी प्रकार की चीजों में पैसे लगा करके बड़ा नुकसान करके आप बैठ गए। तो 140 दिनों में यह आपको रक्षा करना चालू कर देगा। इसके अलावा जो है, किसी कारण से नौकरी से केस मुकदमा से आपको हटा दिया गया था, इसमें सुधार की संभावनाओं को बना देगा। लेकिन जिनका वास्तविक तौर पे वैवाहिक जीवन ठीक चल रहा है, आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि शनि एक घर पीछे के भी भाव को अगर फल देगा, कम से कम 50% भी देगा, तो ये आपके मैरिड लाइफ को जो है खराब करने का प्रयास करेगा। तो आपको 140 दिनों में अपने दाम्पत्य जीवन को बहुत ही बेहतर बचा करके रखना पड़ेगा, खास करके उन लोग के लिए जिनका डाइवोर्स या सेपरेशन था लेकिन नहीं चाहते थे कि मैरिड लाइफ को खराब करे। अगर आप थोड़ा प्रयास करते हैं तो इस मामले में सुधार होंगे, लेकिन मैरिड लाइफ को आपको बचा करके थोड़ा सा रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो है, धन स्थान पे इसकी दृष्टि पड़ना एक शुभ संकेत है। जहां जहां आपके पैसे फंस गए थे या परिवार के लोगों ने आपके पैसे मार रखे थे, वह पैसा मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है, लव लाइफ में अस्थिरता, परेशानियां जो थी, ना चाह करके भी दुनिया भर की वैचारिक मतभेदता जो चल रही थी, इसमें सुधार की संभावनाओं को ठीक करना चालू कर देगा।
मैंने बताया कि धन शेविंग की ओर मतलब मनी शेविंग की ओर आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने जीवन में जो आपके पत्नी से वैचारिक मतभेद हो रहा था, इसमें सुधार के योग बनेंगे। लेकिन क्योंकि ये सप्तम भाव के भी प्रभाव को एक्टिव करेगा, सप्तम भाव के भी अधिपति हैं, तो आपको कहीं भी वैवाहिक जीवन जोड़ने से पहले बहुत सोचना चाहिए। जो आपकी स्मरण शक्ति बार बार खो रही थी और जीवन में जो परेशानियां उत्पन्न हो रही थी, इसमें यह सुधार की संभावनाओं को चालू कर देगा। नौकरी व्यवसाय में बदलाव के अलावा विदेश जाने की संभावनाओं में थोड़ा हद तक यह सफलता देगा। आपके पार्टनरशिप में मतभेद या परेशानी जो थी, उसमें सुधार की संभावनाओं को बनाएगा। इनकी दृष्टि पंचम स्थान पे जो है दशम दृष्टि पड़ रहा था, तो आपके ही संतान आपका कहना नहीं मान रहे थे। आपके जीवन में कोई भी इंटरव्यू रिजल्ट या शिक्षा से संबंधित कोई भी रिजल्ट आ रहा था, वो फेलियर हो रहे थे। इसमें सुधार की संभावनाओं को यह ठीक करना चालू कर देगा। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज, और जो संतान कंसीव करके रखे हैं, जो बहुत ज्यादा स्वास्थ्य को लेकर के परेशानियां आपके जीवन में चल रही थी, इसमें सुधार की संभावनाओं को ठीक कर देगा। आपके जीवन में अपयश को रोकेगा, मतलब व्यर्थ के खर्च को रोकेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में कुछ लाभ की संभावनाओं को यह बढ़ाएगा। अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं के कुछ वस्तुओं को परचेज करेंगे। प्रेम संबंध को ठीक करेगा। सामाजिक ख्याति में बढ़ोतरी के अलावा जो नौकरी में परेशानियां आ रही थी, इसमें सुधार की संभावनाओं को ठीक करेगा। हालांकि देखिए कर्क राशि वाले, अष्टम भाव का शनि आपको व्यर्थ के केस मुकदमा से तो बचाएगा ही, खानदानी संपत्ति विवाद भी आपके फेवर में आएगा। लेकिन फिर भी दाम्पत्य जीवन को थोड़ा बचा करके रखना चाहिए। आपको वाणी पे थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए और पिता से तालमेल और सीनियर अधिकारियों से तालमेल बेहतर बना करके रखनी चाहिए। जो व्यक्ति पॉलिटिक्स वगैरह के क्षेत्र में है, आपके लिए अचानक पद की प्राप्ति करवा देगा ये। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए भगवान शिव का स्मरण करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा प्रत्येक दिन गायत्री मंत्र का 5 बार जाप कर लीजिएगा। और हर शनिवार के दिन शनि मंदिर में जा करके कोशिश करना है आपको एक सरसों तेल का दीप जलाने का। और शनिवार के दिन गरीबों को आप खिचड़ी भी खिला सकते हैं, लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। तो प्रिय कर्क राशि वाले, शनि जो वक्री हो रहे हैं, इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण और विस्तृत जानकारी मैंने प्रदान कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।